हेलो बच्चों, वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। और ये हमारी 11th की सीरीज नई लॉन्च हुई है, जिसमें अब तक बेसिक एक लेक्चर हुआ है, जहां पे हम लोगों ने जाना था ABCD ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम जानेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरा का पूरा 11th का जो आपका नींव है वो यहां मजबूत किया जाएगा। आपका कोई दोस्त हो जो 12th का हो तो उसको आप बता दीजिएगा कि हमारा एक और चैनल है संजीव गिरी क्लासेस, जिसके अंदर 12th की एक सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो चल रही है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, एज टू अकाउंट सीरीज। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा कि वो वहां से जा सकता है। और 11th वालों के लिए ये भेज दीजिए, हमारी ये सेकंड चैनल है संजीव गिरी क्लासेस 11th। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, तो आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछला चैनल 22,000 प्लस है, बट ये 20,000 प्लस है, सॉरी 22,000 हो जाएगा जल्दी, आपकी दुआ रही तो। और ये चैनल अभी नया है, 800 के आसपास हम हो चुके हैं, जल्दी ही 1000 टच करेंगे, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। चलिए फिर देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है, समझते हैं जरा ध्यान से। तो ध्यान से समझना बेटा, कोई भी अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जो बनाते हैं, आगे बनाओगे तो इसमें 2 साइडें होती है। तो जो ये वाली साइड है ये कहलाती है डेबिट साइड, और जो ये वाली साइड है ये कहलाती है क्रेडिट साइड। डेबिट को लिखा जाता है बेटा शॉर्ट में DR, और क्रेडिट को लिखा जाता है शॉर्ट में CR। अब ये DR CR आपको दिख जाएंगे कभी अपने घर में, आपने पासबुक देखना होती है जो हम बैंक में एंट्री करा के लाते हैं, तो उस पासबुक में आपने वर्ड देखा होगा DR CR। अगर अब तक आपने पासबुक नहीं देखा तो जाके चेक करो, आपको मिलेगा ये DR CR। तो वो DR का मतलब डेबिट होता है, CR का मतलब क्रेडिट होता है। पहले बचपन में मुझे पता नहीं था DR CR, तो DR तो मैं समझता पता नहीं क्या है, CR को मैं करोड़ समझ लेता था और खुश होता था, इतना पैसा है। बाद में चला 500 ही था वो तो वो DR और CR है, ठीक है बेटा, डेबिट और क्रेडिट। तो रूल जानते जरा। तो देखो आपने 5 वर्डों को पढ़ा कि कैटेगरीज से हमने करी। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। या तो आपके लिए एसेट्स होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया, या तो आपके लिए लायबिलिटीज होगा, या फिर वो आपके लिए कैपिटल होगा, या फिर रेवेन्यू होगा, या फिर एक्सपेंसेस होगा। तो सबसे प्राइमरी काम यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आता तो आप रूल्स नहीं लगा सकते हैं। तो बेटा रूल क्या है, तो बहुत शॉर्ट में, सिंपल में, शॉर्ट में रूल बता देता हूं, फिर मैंने आगे डिटेल में भी लिखवा रखा है। एसेट्स और एक्सपेंस है भाई, तो इन दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई। इनका बैलेंस होता है डेबिट बेटा, यानी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जो है इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, यानी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, घटेंगे तो डेबिट। मतलब एसेट्स एक्सपेंस के लिए रूल है बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू के लिए बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। यही मैंने आपको डिटेल में थोड़ा डिजाइन से बता रखा। तो 2 फंक्शंस रूल्स आर फॉलोड टू द रिकॉर्ड द चेंजेस इन द अकाउंट्स फॉर द चेंज इन द एसेट्स एंड एक्सपेंस। तो एसेट एक्सपेंस के लिए क्या, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट एंड डिक्रीज इन, मतलब इन दोनों के लिए सेम रूल है। एसेट एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, डेबिट वर्सेस क्रेडिट। लेकिन बाकी जो बढ़ जाता है आपके लिए लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, उनके लिए सेम रूल लगता है। क्या है, इन लायबिलिटीज मतलब इन तीनों के लिए बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। तो पहले ये लिखा इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। सेम यहां इसके लिए लिखा है, सेम इसके लिए लिखा है। तो शॉर्ट में अगर बात की जाए तो देखो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बाकी इन तीनों में सेम रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सिर्फ इतना ही आपका रूल है, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सवाल ये होता है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आया, लिखा है ऑन विच साइड इंक्रीज इन फॉलोइंग accounts recorded also state the nature of account। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा मशीनरी, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि मशीनरी आता है किसमें, नेचर क्या है इसका। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता तो आप ये रूल भी नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। तो पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मशीनरी आपका नेचर पता है आपको बेटा, मशीनरी होता है एसेट्स। और आपसे किसने पूछा इंक्रीज, यहां डिक्रीज भी पूछ सकता है। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो बोलोगे सर डेबिट होगा। मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी,
तो सबसे पहले आपको पता आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में आता है, तो बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। मैंने बोला कैरिज, तो बोलोगे सर कैरिज आता है आपके एक्सपेंस में, बढ़ेगा तो डेबिट। तो समझ गए होगे रूल्स क्या है, मतलब बेसिकली क्या, ये क्लास जो बहुत छोटी है, बहुत सिंपल सी बात है, 4-5 रूल याद रखने हैं, बट आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो पहली क्लास उसको क्लियर करके चलना, क्योंकि अगर पहली क्लास क्लियर नहीं है तो दूसरी क्लास में दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन लिख लो होमवर्क जो आपके लिए चैप्टर 6 है, 6.17 के आसपास है आपका पेज नंबर, जिसपे मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वहां पे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। टीएस अग्रवाल की बुक की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट क्लास और आज की क्लास को कवर अप करने के लिए, और ये पहली 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो अच्छे से करिएगा। आगे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बाकी हम आगे डिटेल में और चीजों को करेंगे। हम अभी क्लास छोटी छोटी इसलिए रख रहे हैं कि आपकी चीजें एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेस पे हो जाए, फिर आगे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।